इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड रेडिएट्स एनर्जी। वही लिखा हुआ है, चार्जेस एट रेस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एक्सेलरेटेड तो रेडिएट्स एनर्जी भी होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर because like charges repel and try to get up as far away as possible from one another and stay at the farthest distance from each other which is outer surface of the conductor। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे सपोज़ एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए सपोज ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। इसका मतलब इसके पास में क्या होगा कि ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस यानी कि सेम नेचर के हैं। तो क्या हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जो पॉजिटिव है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल करने का मतलब है फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, तो मीन्स इसका ये जो चार्जेस हैं वो हमेशा रिपल्शन की वजह से हमेशा एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। इसका मतलब है अब मैक्सिमम कितना दूर रह सकते हैं, तो यानी कि इसलिए वो कहाँ चले जाते हैं, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, हमेशा कंडक्टर के किस पे, सरफेस पे। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि हम लोग को बहुत यूज होगा चैप्टर 1 पूरे, चैप्टर 2 पूरे में ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। हमेशा वो आउटर सरफेस पे रहता है, कभी भी अंदर में चार्ज नहीं रहेगा। वो हमेशा जो अभी मैंने दिखाया ये अंदर में चार्ज नहीं रहता है। ओके, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, वो हमेशा चार्ज कहाँ रहेगा, आउटर सरफेस पे। ओके, आउटर सरफेस पे चार्ज रहेगा। सो नेक्स्ट बॉडी, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, कि किसी भी हम लोग बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कि 3 मेथड में हमारा कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहले हमारा आता है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तीनों अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो यानी कि चार्ज करने का हम लोग को प्रोसेस पता है, 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि कोई भी बॉडी पे अब हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी बॉडी वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए और मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसका एनसीईआरटी में हमारे पास वो दे भी रखा है फ़ोटो, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये सब चारों जो है ये सब डिटेक्शन, चार्ज को डिटेक्शन या मेज़रमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये 3-4 डिवाइसेस हैं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेपर में ये सब आता नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स के बारे में आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, क्या होता है कंडक्टर्स, किसको बोलते हैं कंडक्टर, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, जो अपने थ्रू आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जो द सब्सटेंसेस विच easily allow the flow of electric charges through them are called
कंडक्टर्स। क्लियर है कि अपने थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने देगा उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। और आपको पता है जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है? सबसे बेस्ट कंडक्टर है हमारा कौन सा? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज़ दी बेस्ट कंडक्टर। ठीक है ना। और उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर में हमारा क्या है कि एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर हम लोग जानते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ठीक है, मरकरी है, जो भी मेटल्स हैं, अर्थ है, अर्थ भी हमारा जो है गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग हम लोग भी झटके खाते हैं, इसका मतलब हमारे थ्रू करंट पास होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है ना, बेसिक बेसेस, एसिड्स, ये सब आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ये सब भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, डन। सो उसके बाद कंडक्टर्स के बाद आता है हमारा क्या? सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? जो जिनके पास जो प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होगी? जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच बीच में हो। जैसे आप फोर्थ ग्रुप पढ़े होंगे, 14th ग्रुप पढ़े होंगे, कार्बन है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है ना किस में आते हैं? ना ही कंडक्टर होता है ना ही इंसुलेटर होता है, उन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, सो द सब्सटेंसेस विच आर हैविंग कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, ये सब आते हैं। आर्सेनिक हो गया ये, फिर आपका बोरोन भी आता है इसके अंदर में। ठीक है, तो ये सब सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक, जिसके बारे में हम लोग इस क्लास 12 के लास्ट चैप्टर का नाम ही है सेमी कंडक्टर्स, उसमें डिटेल से सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ इंसुलेटर्स। ये सब टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, तो वहाँ आपको थोड़ा सा जाके उसको स्टडी कर लेना है। सो नेक्स्ट, इंसुलेटर जो अपने थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलाउ नहीं करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। जैसे कि क्या हो गया? ग्लास हो गया, रबर हो गया। ठीक है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पैराफिन वैक्स, पीवीसी, ठीक है, ड्राई वुड, पोर्सिलीन, ये सब छोटे मोटे नाम हैं। ठीक, जो कि इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ योर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के 3 मेथड हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सिंपल सी चीज़ होती है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं कि इसमें फ्रिक्शन, आप जानते हैं किसी भी दो बॉडीज़ को अगर हम लोग रब करते हैं, रबिंग एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन होता है, और उसकी वजह से स्टैटिक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपने थोड़ा सा एक एग्जांपल देखा होगा कि आप क्या करते हैं, एक बैलून है, बैलून को आप सर में, बाल में जो है उसको घिस के फिर उसको दीवार पे लगा देते हैं तो चिपक जाता है। फिर आपने ये भी देखा होगा कई बार, कंघी है, कंघे को आप बाल में रब करते हैं, कंघा कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको छोटे से पेपर पीसेस के पास लेके जाते हैं तो वो पेपर के पीसेस वो कंघी के द्वारा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि चार्जेस बाय फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन से वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है और उनमें चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। डिटेल से उसको हम लोग थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एजम्पशन किया हुआ है कि जो कुछ हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो मटेरियल्स हैं, जैसे पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स हैं, जनरली ये सब इंसुलेटर्स हैं, लेकिन ये हम लोग इसको पॉजिटिवली चार्ज भी, जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है फ्रिक्शन के केस में, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज में आता है हमारा ग्लास, फर या वूलन भी, उसमें भी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और ड्राई हेयर ये जनरली पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और नेगेटिवली चार्ज में सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रबर, एबोनाइट या रबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक कॉम्ब, ये